हेलो दोस्तों, मैं आशीन फचन में वहाँ में सबका स्वागत है। आज का मुद्दा है, जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है या होता है, वो चीज़ हमें उतनी आसानी से नहीं मिलता है। राइट? ऐसा क्यों होता है? जिस चीज़ की आपको सही मायने में सच्ची में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप उसको पाने के लिए सही रास्ते में चल भी रहे हो, मेहनत मशक्क़त कर भी रहे हो, किसी गुरु का जो है हेल्प सहायता भी ले रहे हो, गाइडेंस पथ प्रदर्शन वो आपको कर रहे हैं, बावजूद भी इनके आपको वो चीज़ उतनी आसानी से नसीब नहीं होता है, आपको नहीं मिलता है और ये हमें बहुत फ्रस्ट्रेट करता है। बट ये भी सच्चाई है कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से आप अगर उस रास्ते में डटे रहते हो, चलते रहते हो सही रास्ते में, सही दिशा में, किसी न किसी शक्ल सूरत में वो चीज़ आपको नसीब हो भी जाता है, आपको मिल भी जाता है। अभी ऐसा क्यों है? मिलता है पर आसानी से क्यों नहीं? मुझे लगा कि एक चीज़ मैं पढ़ा कुछ दिन पहले, मुझे लगा कि ये बहुत सही है। आप जिस चीज़ की तलाश में हो, जिस चीज़ की आवश्यकता आपको सबसे ज़्यादा है, वो आपको मिल तो जाता है बट उतनी आसानी से नहीं मिलता है, मशक्क़त के बाद मिलता है। तो इस संदर्भ में, इस मामले में मैं एक चीज़ पढ़ा, कुछ ऐसा था कि यूनिवर्स मान लो, गॉड मान लो, या फिर कॉज एंड इफेक्ट मान लो। मैं कॉज एंड इफेक्ट मान के चल रहा हूँ। जिस चीज़ को आप चाह रहे हो, सही मायने से चाह रहे हो, सारा मेहनत कर रहे हो, घर बैठ के सिर्फ सपने में नहीं चाह रहे हो, उसके लिए सही दिशा में मेहनत करने के बाद भी वो आपको आसानी से नहीं मिलता है, बट कभी ना कभी मिल भी जाता है। ऐसा क्यों होता है? और ये होना शायद ज़्यादा ज़रूरी भी है। ये भी क्यों ज़रूरी है, ये भी हम लोग समझेंगे। मैं वहाँ पे कुछ ऐसा पढ़ रहा था कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होता है वो हमारे गोद में आके नहीं गिरता है, पर नज़दीक में कहीं वो चीज़ आगे गिरता है। जिस चीज़ की आपको चाहत है, जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है सबसे ज़्यादा, वो ऊपर वाला गॉड मान लो, या फिर नेचर, यूनिवर्स, या फिर कॉज एंड इफेक्ट मान लो, कुछ भी, वो डायरेक्टली आपके गोद में आके नहीं गिराता है, पर आपके नज़दीक में कहीं ना कहीं गिराता है। आपको मशक्क़त करके, कोशिश, मेहनत करके खोज के लेना पड़ेगा वो चीज़। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कुछ थियोरी ऐसा था कि कैट स्ट्रिंग थियोरी। कैट स्ट्रिंग थियोरी मतलब बिल्ली बिल्ली के सामने एक रस्सी में कुछ बांध के आप उसको हिलाते रहो, बिल्ली उसके पीछे भागता रहेगा, उछलेगा, इधर उधर करेगा, उसको पकड़ने का हर मुमकिन कोशिश करेगा, पर वो स्ट्रिंग, वो जो है रस्सी को, रस्सी में बंधा हो कुछ खिलौना, वो कुछ भी है, उसको अब गिरा दो। बिल्ली उसको देखेगा 1-2 मिनट या फिर कुछ सेकंड्स, फिर उसका इंटरेस्ट चला जाएगा। बिल्ली उसको मुंह मोड़ के और उस चीज़ से मुंह मोड़ लेगा, दूसरे कोई इंटरेस्टिंग चीज़ में वो चला जाएगा। सिमिलरली, जिस चीज़ की हमको आवश्यकता सच में है, वो हमें अगर उतनी आसानी से मिल जाता है, अचानक से आके आपके गोद में गिर जाता है, तो शायद हम उसका जो है महत्व नहीं समझ पाएंगे, या फिर शायद वो चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा नहीं। इसके पीछे बहुत अच्छा है, मैं एक एग्जाम्पल दे पाता हूँ। एक चीज़ मान लो, एक सामान आप महंगे दाम में खरीदते हो, वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, पर वही चीज़ का अगर बाद में जाके बहुत दाम गिर जाता है, उसका प्राइस बहुत गिर जाता है, और जो इंसान बहुत ही घटा हुआ प्राइस में वो चीज़ खरीदता है 80% डिस्काउंट में, उसके लिए वो चीज़ साधारण सा है, पर आप बहुत ज़्यादा पैसा देके वो खरीदे हो, वो आपके लिए बहुत महंगा है या बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ये ह्यूमन साइकोलॉजी और ऐसे ही शायद दुनिया चलता है, मुझे लगता है कभी कभी। और वो किताब पढ़ के मुझे ये भी लगा, जिस चीज़ की ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा है वो आपको मिलेगा तो ज़रूर, बट उतनी आसानी से नहीं मिलेगा। और इसके पीछे कारण शायद ये है कि बहुत आसानी से आपके सामने अगर आके वो गिरा, आपके गोद में आके गिरा, तब आप उसका जो है कदर नहीं कर पाओगे, और वो आपके लिए खास नहीं होगा, बहुत ही आम हो जाएगा, बहुत मामूली बन जाएगा कुछ ही दिनों में, और आप उससे उब जाओगे। आप दूसरे किसी चीज़ के पीछे जाना शुरू करोगे जिसको हासिल करना कठिन है। शायद इसीलिए जिस चीज़ की चाहत हमें सबसे ज़्यादा होता है, या फिर दिमागी तौर पे या फिर ज़ाती तौर पे, हम लोग जहनी तौर पे जिसको ऐसे सोच लेते हैं, इस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो हमें उतनी आसानी से नसीब नहीं होता है। पर ये भी है, अगर आप सही दिशा में, सही तरीके से, किसी गाइडेंस के साथ, किसी के आगे बढ़ते रहो, तो शायद वो आपको नसीब हो भी जाता है, और शायद ऐसा ही होना चाहिए। तो बस आज का ये मुद्दा तो बताइएगा कैसा लगा, और इस मुद्दे पे मैं आप लोगों को ओपिनियन जानना चाहूँगा। आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग क्या ख्याल रखते हो? तो बस आज का यही बताइएगा, मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।